नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है तलाक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सौरभ और श्वेता दोनों एक साथ कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के हाथ में तलाक के फैसले के कागज थे। 5 साल की प्यार भरी शादी इस तरह टूट जाएगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कोर्ट से निकलते ही सौरभ ने श्वेता से कहा, घर चलकर अपना सारा सामान ले आओ। इतना कहकर सौरभ अपनी गाड़ी में बैठ गया। श्वेता भी उसी गाड़ी में बैठ गई। उधर श्वेता की माँ अपनी गाड़ी लेकर खड़ी थी। वह श्वेता को पुकारती ही रह गई, परंतु श्वेता उनकी बातों को नहीं सुनी। गाड़ी में बैठते ही श्वेता ने सौरभ से कहा, यह लो तुम्हारे दिए हुए गहने, तुम ही इन्हें रख लो। तुमने कोर्ट में लेने से मना कर दिया था, इसीलिए अभी दे रही हूँ, क्योंकि मैं इन्हें नहीं रख पाऊँगी। श्वेता की बात सुनकर सौरभ बोला, रख लो अपने पास, तुम्हारे बुरे दिनों में यही काम आएंगे। यह सुनकर श्वेता को गुस्सा आ गया और वह बोली, मेरा बुरा सोचना तुमने अभी तक बंद नहीं किया। सौरभ उदास होते हुए बोला, बुरा नहीं सोच रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। यह तुम्हारे भाई भाभी और बहन जीजा ज़्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। तुम अभी बहुत भोली हो, यह दुनिया काफ़ी जालिम है, यह तुम्हारे दर्द नहीं समझ पाएंगे। सौरभ की बात सुनकर श्वेता तुनक कर बोली, इतनी ही मेरी फिक्र थी तो मुझे तलाक क्यों दिया? वह बोला, तुम्हारे घर वालों ने दहेज के मुकदमा चलाने की धमकी दी थी मुझे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? अगर उन्होंने मुकदमा कर दिया होता तो मेरी सरकारी नौकरी भी चली जाती। श्वेता 1 साल बाद सौरभ से आमने सामने बात कर रही थी। किसी ने श्वेता को मौका ही नहीं दिया था उससे बात करने का। वह जब भी सौरभ से बात करना चाहती थी तो उसके घर वाले कोई ना कोई बहाना करके टाल देते थे, उससे बात नहीं करने देते थे। इतने में श्वेता की बहन और जीजा ने सौरभ के गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। उसकी बहन बोली, श्वेता गाड़ी से नीचे उतर जाओ और मेरी गाड़ी में बैठो। श्वेता चुपचाप सौरभ की गाड़ी से उतरकर अपनी बहन की गाड़ी में बैठ गई। फिर वह लोग सौरभ के घर पहुँचे। सौरभ के परिवार में और कोई नहीं था। उसका इस दुनिया में श्वेता के सिवाय कोई नहीं था। आज श्वेता भी उससे तलाक लेकर पराई हो चुकी थी। अब वह बिल्कुल अकेला हो गया था। सौरभ अपने कमरे में जाकर सोफे पर लेट गया और श्वेता से बोला, तुम जो लेना चाहती हो ले लो, और कोर्ट ने जो 20 लाख रुपया तुम्हें देने को कहा है वह भी मैं बैंक से लोन लेकर जल्दी ही दे दूँगा। तभी श्वेता के बहन, जीजा, भाई भाभी और माँ सब मिलकर घर के सामान को बाहर गाड़ी में रखवाने लगे। श्वेता सौरभ के पास आ गई। उसने देखा वह तकिया में मुंह छुपाकर रो रहा था। वह बोली, अब क्यों रो रहे हो? जब शराब पीकर हाथ उठाया था मुझ पर तब रहम नहीं आया था तुम्हें? सौरभ कुछ नहीं बोला और वह उस मनहूस दिन के बारे में सोचने लगा जिस दिन वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार शराब पी थी और नशे में श्वेता पर हाथ उठा दिया था, जिसके कारण इतना सब कुछ हो रहा था। आज शराब पीने के कारण उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और वह फिर से बिल्कुल अकेला हो गया था। श्वेता उस कमरे से बाहर आ गई और घर में घूमकर देखने लगी। हर तरफ जाले लगे थे। यह देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, कितना साफ रखती थी वह घर को। यह घर उसके सपनों का घर था। इस घर में एक एक चीज़ वो अपने पसंद से लगाई थी। घर की हर एक चीज़ उसने बचत करके खरीदी थी। श्वेता फिर से सौरभ के कमरे में आ गई। पता नहीं उसका पैर क्यों सौरभ के कमरे में ही चले जा रहे थे। सौरभ अचानक सोफे से उठा और श्वेता के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। उस एक थप्पड़ के बदले तुम मुझे चाहो तो 100 थप्पड़ मार दो, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा श्वेता। कमरे में शोर सुनकर श्वेता की बहन और भाभी श्वेता को पकड़कर सौरभ के कमरे से बाहर ले जाने लगी। श्वेता ने उन दोनों का हाथ झटक दिया और बोली, सारे लोग मेरे घर से बाहर निकलो और जो सामान तुम लोगों ने गाड़ी में डाला है वह फिर से मेरे घर में वापस रख दो। श्वेता की बात सुनकर श्वेता का जीजा बोला, यह क्या बकवास कर रही हो श्वेता, होश में तो हो। श्वेता आज कालिका बन गई थी। उसने कहा, आज ही तो मैं होश में आई हूँ। आप तो रोज़ रोज़ मेरी दीदी पर हाथ उठाते हैं, जब भैया भी भाभी पर हाथ उठाते हैं। आप लोगों का अभी तक तलाक क्यों नहीं हुआ? फिर उसने सौरभ को गले से लगा लिया और बोली, डरना मत सौरभ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाजी पलटते ही श्वेता के सारे घर वाले भाग गए। वह जान गए कि अब श्वेता हमारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि अब उसे अपनी गलती समझ में आ गई है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े में जब भी कोई तीसरा आ जाता है, चाहे वो अपनी बहन, माँ या भाई ही क्यों न हो, बात बनने की जगह और बिगड़ जाती है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। बाद में वो लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने रिश्ते के बीच में, पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को मत आने दीजिए। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।